हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इससे पहले वीडियो में हमने अपने टू लॉन्ग क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे और आज हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम पहला जो मेन शॉर्ट क्वेश्चन है वो करेंगे। इससे पहले जो ये शॉर्ट क्वेश्चन की लिस्ट है मैं इसमें बता दूं, आपने बोधकालीन शिक्षा के अंतर्गत संपन्न होने वाले संस्कार ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन में कर लिया। ये पवज्य संस्कार भी, उपसंपदा संस्कार और बोध शिक्षण व्यवस्था में छात्रों की दिनचर्या संबंधी नियम, बोध शैक्षिक व्यवस्था में गुरु शिष्य का संबंध, ये सारे के सारे आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कवर हो गए हैं। अब आप जो ये वाला क्वेश्चन है बोधकालीन शिक्षण विधियों का विवरण दीजिए और आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए बोध शिक्षा की देन को स्पष्ट कीजिए। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये अब आप अपने नोटबुक में उतारेंगे। और इससे पहले जो ये सेकंड लेसन है बोधकाल में भारतीय शिक्षा, इसमें आपने दो लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे। बोधकालीन शिक्षण विधियाँ। शिक्षक द्वारा शिक्षण विधि। प्रतिदिन शिक्षक द्वारा मतलब टीचर के द्वारा प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक और फिर 2 बजे से 5 या 6 बजे तक शिक्षा दी जाती थी। मतलब प्रतिदिन जो टीचर था वो सुबह के 7 बजे से 11 बजे तक और इसके बाद क्या होता था ब्रेक, और उसके बाद 2 बजे से 5 या 6 बजे तक शिक्षा देता था। इसके अंतर्गत पहले पुराने पाठों का स्मरण कराया जाता था, तत्पश्चात नया पाठ पढ़ाया जाता था। पहले जो उसने पहला जो आपका चैप्टर है उसको रिपीट कराते थे और फिर न्यू आपका चैप्टर वो कराते थे। सेकंड, प्रवचन या व्याख्यान विधि। शिक्षक अपनी इच्छानुसार विषय के ऊपर प्रवचन या व्याख्यान देता था। मतलब क्या था, एक्सप्लेनेशन मेथड के माध्यम से वहाँ पर शिक्षा होती थी। शिक्षक शुद्ध उच्चारण व कंठस्थीकरण पर विशेष बल देता था। जैसे कि आपको पानीपत के युद्ध के बारे में पढ़ना है तो उसके बारे में टीचर पहले पूरी स्पीच देता था, पानीपत यहाँ है, उसमें इतने युद्ध लड़े गए, इस तरीके से डिटेल में उसको समझाया जाता था। इसके बाद वाद विवाद विधि। शिक्षक सत्यों को प्रमाणित करने के लिए वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि का प्रयोग करते थे। इस विधि में सिद्धांत, हेतु, उदाहरण, साम्य, विरोध, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा निष्कर्ष या आगम प्रमाणों का प्रयोग किया जाता। वाद विवाद विधि क्या होती है, मतलब कि जैसे कि किसी टॉपिक पर क्या होना, जैसे दो बच्चों को एक टॉपिक दे दिया, कोई उसका क्या बताएगा गुण, कोई उस चीज़ के दोष, तो इससे क्या होगा बच्चे को उस टॉपिक के बारे में पूरी नॉलेज बच्चे के पास होगी और वो वाद विवाद से उसको बहुत अच्छे से सीख जाएगा। प्रश्नोत्तर विधि। शिक्षक छात्रों की शंकाओं का समाधान, विषयों के स्पष्टीकरण और छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करते थे। प्रश्नोत्तर विधि मतलब क्वेश्चनिंग मेथड। इसके बाद मॉनिटोरियल विधि। कक्षा में कुशाग्र बुद्धि छात्र द्वारा या उच्च कक्षा के छात्रों द्वारा निम्न कक्षा के छात्रों को पढ़ाने का प्रबंधन किया जाता था। जो ये है मॉनिटोरियल विधि, इसमें क्या होता था, जो वेल एजुकेटेड बच्चे होते थे, जो मतलब क्लास में क्या होते थे, जो अच्छी तरीके से पढ़े हुए होते थे, कुशाग्र बुद्धि होते थे, इंटेलिजेंट होते थे, वो निम्न कक्षा मतलब अपने से छोटी क्लास के बच्चों को पढ़ाने का वहाँ पर क्या था, मैनेजमेंट था इस तरीके का। पुस्तक अध्ययन विधि। सम्यक ज्ञान पुस्तक में रहता है, अतएव पुस्तक विधि भी क्या होती थी वहाँ पर अपनाई गई थी, क्योंकि जो टोटल नॉलेज है वो बुक में ही होती है और उसको बच्चे को अच्छे से पढ़ाया जाता था। सम्मेलन विधि। पूर्णिमा और प्रतिपदा के दिन संघ के सभी छात्र, संघ मतलब जहाँ पर वे रहते थे उस संघ के सभी छात्र एवं अध्यापक एक साथ मिलते थे और वहीं ज्ञान धर्म की चर्चा होती थी। सम्मेलन विधि हो गया। इसके बाद है निधि ध्यासन विधि। धर्म और अध्यात्म के विषय के लिए यह विधि अपनाई जाती थी। इसमें अंतर्ज्ञान प्राप्त किया जाता था। मतलब इसमें क्या होता था, धर्म और जो अध्यात्म मतलब ध्यान लगाना,
इस चीज़ के द्वारा क्या होता था, ये भी बच्चों को सिखाया जाता था। देशाटन, भ्रमण, निरीक्षण विधि। छात्र विभिन्न स्थानों में भ्रमण में देशाटन करके ज्ञान प्राप्ति करते थे और प्रकृति की विभिन्न वस्तुओं का निरीक्षण करते थे। कुछ चीज़ें क्या होती हैं, हम देखकर याद करते हैं। तो जैसे कि मैंने ऊपर एग्जाम्पल दिया था पानीपत के युद्ध के बारे में, तो क्या था कि बच्चे को भ्रमण के माध्यम से भी सिखाया जाता था और ऐसे स्थानों का क्या कराया जाता था, भ्रमण या देशाटन, और जिससे बच्चे क्या कर सके, निरीक्षण करके उस चीज़ को देखकर महसूस करके सीख सके। इसके बाद व्यावसायिक व प्रयोगात्मक विधि। व्यावसायिक और औद्योगिक विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए छात्र कुशल कारीगरों की देखरेख में रहता था और दक्षता तथा प्रवीणता का अर्जन करता था। वह स्वयं काम करता था और अन्य लोगों के काम करने के तरीके का अवलोकन भी करता था। मतलब जिस बच्चे को जिस फील्ड में जाना है, अपने व्यवसाय को चलाना है, उसमें बच्चा क्या करता था, वहाँ पर उन कारीगरों को देखता था, वहाँ पर ज्ञान अर्जन करता था, खुद काम करता था और उन लोगों के तरीकों का अवलोकन करता था, मूल्यांकन करता था, उनसे उनकी गलतियों को देखता था, उनके वो किस तरीके से अपने काम को करते हैं, उसमें कैसे सुधार लाते हैं। तो इन चीज़ों को वो निरीक्षण कर कर सीखता था। तो बोधकालीन में जो शिक्षण विद्या थी, ये टोटल कितनी थी, 10 थी। जैसे कि शिक्षक द्वारा शिक्षण विधि, मतलब टाइम बताया गया है। इसके बाद व्याख्यान, एक्सप्लेनेशन मेथड, वाद विवाद विधि के द्वारा, मतलब डिबेट होती थी बच्चों में, और प्रश्नोत्तर विधि, क्वेश्चनिंग मेथड के द्वारा। और जो ये मॉनिटोरियल विधि है, इसमें क्या होता था, बड़े क्लास के बच्चे छोटे क्लास के बच्चों को पढ़ाते थे, जिससे वे खुद भी सीखते थे और दूसरों को भी सिखाते थे। पुस्तक अध्ययन विधि, मतलब बुक को पढ़कर उसको भी अच्छे से उससे सीखना। सम्मेलन विधि, सब एक साथ बैठकर एक संघ बनाकर उस पर चर्चा करना। निधिध्यासन विधि, मतलब धर्म और अध्यात्म के विषय पर भी चर्चा की जाती थी। देशाटन, भ्रमण और निरीक्षण विधि, मतलब कि किसी स्थान पर भ्रमण के माध्यम से जाकर उस चीज़ को खुद देखकर महसूस कर कर उस चीज़ को समझना। इसके बाद व्यावसायिक या प्रयोगात्मक विधि, मतलब जिस व्यवसाय में बच्चे को जाना है उस पर खुद प्रयोग करके सीखना। सो आई होप आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन समझ आया होगा। इसके बाद में जो ये 8th क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय शिक्षा के लिए बौद्ध शिक्षा की देन को स्पष्ट कीजिए, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूँगी। और इसके बाद हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम अपना थर्ड जो चैप्टर है